आपको बता दूं, हर चीज का एक पीक पॉइंट होता है, ये न्यूटन का नियम कहता है जी। और पीक पॉइंट से वापसी होता है, ये भी नियम ही कहता है, मैं नहीं कहता हूं जी। और आध्यात्मिक में जाओ तो भी कहते हैं कि एक दिन नीचे ऊपर जाके नीचे गिरना तय है, ये आध्यात्म में कहते हैं। कुरान शरीफ में जाओ तो वहां भी ये लिखा हुआ है कि एक दिन वापसी लौटना है जहां से चले थे वहां। सारे ग्रंथों में यही लिखा है कि एक लास्ट बिंदु से सबको वापस आना है। आप अधिकारियों ने यह कह दिया कि सरकार बनाना और बिगाड़ना हम जानते हैं। जब सरकार वोटर की तरफ से निश्चिंत हो जाती है तो फिर अपने वोटर को विषतंत्र बना देती है, उसके विषहीन बना देती है, उसके दांत वांत नहीं रहते हैं, वो नुकसान नहीं कर सकता है। अधिकारी ये कहते हैं कि हमने जो किया है उससे आप हार नहीं सकते। तो वोटर की फरमाइश और वोटर की मांग पर सरकार को कतई चिंता नहीं होती कि वोटर क्या कहेगा। दूसरी चीज, सरकार के ये दिमाग में है कि अमरनाथ मिश्रा से जब हम कहेंगे कि आसिफ जी की कौम बड़ी घटिया है, इससे सुरक्षित रहो तो मुझे वोट दे दो। जिस राज्य में चुनाव आता है वहीं का हिंदू खतरे में हो जाता है, चुनाव चला जाता है, उसके बाद अमरनाथ मिश्रा को कोई कितना भी लिखिया दे, कोई पूछने आता हो तो बता दो। अमरनाथ जी, इस पर एक कमेंट दे दीजिए क्योंकि मैं आगे बढ़ूं। सर बिल्कुल सत्य है आपने कहा, लेकिन एक बात जी 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 सर बिल्कुल सत्य आपने कहा, लेकिन एक बात ये भी तय है, आखिर हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा, कब तक उसके सहारे सरकारें बनती रहेंगी। शिक्षा मित्र नौकरी से ठंडे नहीं हो जाएंगे। मैंने दे दिया एक लाइन आपको लिख के। सर शिक्षा मित्र को जिस स्थिति से सरकार घुमा रही है ना, वो तो वास्तविक वैसे भी खत्म हुए, उसको तो आप वैसे भी खत्म मानिए, लेकिन एक बात ये तय है सर कि उसकी हाय छोड़ेगी नहीं। चंद्रशेखर मिश्रा जी, मेरे ट्विटर हैंडल पे चले जाइए और मुझे फॉलो भी कर लीजिए और सर पूरा टेक्स्ट लिखा है कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्र अनुदेशक को बचा लीजिए और वो बचेगा। मैं आपको पहले से फॉलो किया हूं, आपका एक एक वीडियो देखता हूं, उसको चलाता भी हूं, शेयर भी करता हूं, आसिफ जी से कभी कभी उस विषय पे बात भी होती रहती है कि थोड़ा सा कुछ और बदल जाए तो और बेहतर रहता है। जैसे सर ये प्रोग्राम होते हैं उसमें जो शहीद हो जाते हैं, जैसे आजकल में कोई खत्म हो जाए उसका फोटो आप दिखा देते हैं। प्रयास करता हूं। असल में एक चीज बताऊं मिश्रा जी, मैंने शुरुआत यहीं से की जो आप कह रहे हो, लेकिन उसमें मैं मिसबिहेव हो गया। लोग गलत तस्वीर शेयर कर देते हैं, वो पता नहीं कब किसकी डेथ हुई है। मेरी बात को बुरा मत मानना, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था कि ये व्यक्ति आज ही खत्म हुआ है और आज ही की खबर है। अगर ये कोई जिम्मेदारी ले तो मैं रोज दिखाऊं, मुझे क्या दिक्कत है सर? ये जिम्मेदारी हमारी तो रोज आप हमें मृतकों की सूची, मृतकों के पता, हो सके तो मृतकों के परिवार से किसी को जोड़ने की व्यवस्था करिए। मैं उसकी पीड़ा सुनवाना चाहता हूं कि उसके बच्चे को जब उसके पिताजी की, उसके बेटे की जब मौत हो रही थी तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका दवा ला देता। मैं रोज सुनता हूं, एक भी दिन बाकी नहीं। आज भी एक अनुदेशक कह रहा था कि बहुत विकराल स्थिति है, परिवार टूट चुका है और एक की पीड़ा नहीं है, ये सैकड़ों की पीड़ा है। और मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 2 लाख परिवारों ने सरकार को झुका नहीं पाया। अरे 2 लाख परिवार सरकार पलट देते हैं और जहां सरकार पलटने का भय उत्पन्न हो तो लोग चल के आपके घर आते हैं। क्या बात करते हो? सही कह रहे सर आप। आज मैंने एक बड़े नेता के बाद फोन किया, मैंने कहा शिक्षा मित्रों का मसला है, उस पर आपकी क्या राय है? तो बोले हमें ले डूबे, हमने आंगनवाड़ी शिक्षा मित्रों की बात की तो हमारी सांसदी की टिकट कट गई। आप कहते हो कि हम उनके बारे में बात करें? हमसे किसी शिक्षा मित्र अनुदेशक ने पूछा कि साहब आपका क्या हुआ? मैं हैरान रह गया। कौन मदद करेगा? सारे लोग सर एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए सर। इसीलिए जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उन साहब ने ये नहीं सोचा
कि नहीं, 17, 18, वो 19, 20, जहाँ- 21, जहाँ 22, बात कर- 23। नहीं, जहाँ आप बात कर रहे हो आसिफ जी, वो साहब नहीं हो, बहुत बड़े लेवल के साहब हैं और उनके कई वीडियो वायरल हैं कि शिक्षा में आंगनबाड़ी सर अगर कोई और भी हो, मेरा सर उससे बड़े अदब से सवाल है कि सर 17 से 1 रुपया न बढ़ना क्या उन साहब को नहीं मालूम है कि शिक्षा मित्र क्या करता है और ये कहाँ का प्राणी है, ये मतलब इंसान है या नहीं है, वो मतलब जो जान नहीं पाया आज तक। अगर वो इतने बड़े हैं और ये चीज अगर करंट उन तक नहीं पहुंच पाई तो ये दर्दनाक है और भी अफसोसनाक। ले गए बात, अरे आपने पूरी बात मेरी समझी नहीं। उनका ये कहना था जब ये जो पीड़ित है, जो आपकी बात तो सुनो, कि आपके लिए जो आवाज मुखर करे, उस पर जब आपदा आए तो आप उसके साथ भी नहीं खड़े होगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? हम दूसरी बात कर रहे हैं, आप दूसरी ले जा रहे हो। सर लोग खड़े होते हैं। देखिए शिक्षा मित्र एक लिमिट है सर, वो कुछ चीजों से, नियम से सर बंधा हुआ है।